ये देखते हैं यूपी बोर्ड 2025 के लिए रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर आया हुआ है, जो यूपी बोर्ड 2025 का है। तो किस प्रकार आता है ये देखते हैं, किस प्रकार आपको मॉडल पेपर को हल करना है यूपी बोर्ड 2025 में रसायन विज्ञान, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको अनुक्रमांक नंबर डालना है, यहाँ पर आपको नाम डालना है। क्या डालना है? नाम डालना है। यहाँ पर अनुक्रमांक नंबर डालना है। यहाँ मुद्रित पृष्ठ मतलब 8 पेज का है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, हमारा 2025 का है, रसायन विज्ञान का है यूपी बोर्ड। फिर अगला देखते हैं, यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट का ही है, केवल 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय प्राप्त है। फिर यहाँ पर है प्रारंभ के 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। पढ़ने के लिए आपको निर्धारित होता है कितना मिनट? 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। फिर अगला हमारा है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है। सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है। फिर अगला है गणनात्मक प्रश्न की गणना समस्त पद पर लिखा है, मतलब सबका वैल्यू आपको कितना नंबर का है वो सब पर लिखा है, दिया गया है। फिर प्रश्न के प्रशासनिक उत्तर दीजिए, मतलब जो प्रश्न है उनके सही उत्तर दीजिए। आप गलत उत्तर लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। फिर जहां आवश्यक हो वहां रासायनिक समीकरण दीजिए, जहां पर आवश्यकता है वहां पर रासायनिक समीकरण दीजिए। इस प्रकार आपका मॉडल पेपर आया हुआ है। फिर अगला हम देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही चुनकर अपना पुस्तिका में लिखिए। मतलब 4 विकल्प ऑप्शनल क्वेश्चन 4 दिए गए हैं। पहला है का, खा और का और खा। फिर आ जाते हैं, अगला पेज देखते हैं, का और खा हो गया। फिर यहाँ पर हो गया गा और घा, डा और चा, मतलब 4 2 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। 6 क्वेश्चन में आपको ऑप्शनल वाला करना है। ऑप्शन वाला आपको 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर आ जाता है दूसरे नंबर प्रश्न। दूसरे नंबर जो का वाला है इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं। 4 क्वेश्चन में आपको चारों करना है। 2 दो नंबर के क्वेश्चन। पहला आ जाता है एथिलीन विभिन्न अनुवादी संरचनाएं लिखिए, रचनाएं कीजिए, 2 नंबर का है। फिर दूसरा क्वेश्चन अभिक्रिया का वेग ताप संधारिता क्या प्रभाव पड़ता है, दूसरा क्वेश्चन भी 2 नंबर का है। फिर तीसरा क्वेश्चन है हमारा जलीय विलयन में उत्पन्न आयनों की लिखिए, गणना कीजिए है, तो 2 नंबर का ये भी आ जाता है। 2 नंबर का मतलब 4 क्वेश्चन आपको 2 नंबर, 6 नंबर इधर 10 नंबर का हो जाए। गोलोनीकरण तथा सेल में अपघटनीय अंतर 2 नंबर का अंतर स्पष्ट करने के लिए आया है। फिर तीसरा हमारा आ गया इसकी गणना करनी है, मतलब इसको आपको न्यूमेरिकल लगाना है। ये आपका 2 नंबर का आ गया। 3 नंबर क्वेश्चन में आपका 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर ये आपका गणना करने के दूसरा वाला भी आपको गणना करने के लिए है, मतलब न्यूमेरिकल है आपका। न्यूमेरिकल इसमें 5-6 न्यूमेरिकल आते हैं जो आप तैयार कर लीजिएगा। फिर आ जाता है हमारा दूसरा, फिर अगला क्वेश्चन है गा वाला, फिनाइल महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। फिनाइल का महत्वपूर्ण उपयोग है। फिर ये भी 2 नंबर का है हमारा, ये भी 2 नंबर का है। फिर हमारे शरीर में हार्मोन्स की भूमिका का उल्लेख कीजिए, 2 नंबर का है। अगर आप पढ़ेंगे तो सही से लिख ले जाएंगे पेपर। फिर अगला 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन में है हमारा रोजमुंड अपचयन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगर आपको आता है तो लिखिए, वरना समीकरण भी आपको देना है। यहाँ पर बताए थे पहले, समीकरण भी देना है। 3 नंबर का, 1 नंबर आपका किसका है? समीकरण का है। 1 नंबर आपका समीकरण का है और दूसरा अलग है। फिर खा नंबर क्वेश्चन है अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर स्पष्ट करना है, 3 नंबर का है। और इसका समीकरण भी शुद्ध कोटि अभिक्रिया किस प्रकार समीकरण दीजिए, ये भी आपको दिया गया, 3 नंबर का क्वेश्चन है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है गा वाला। 4 नंबर में से एक गा वाला है, सेल का विशिष्ट प्रतिरोध चालकता के परिभाषा दीजिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर का क्वेश्चन है सेल का विशिष्ट प्रतिरोध और चालकता की परिभाषा लिखिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रोमोजिन ब्रोमोजिन की तुलना है ब्रोमेथेन, मतलब इसका आपका वो लिखना है, आपको समीकरण देना है, रासायनिक समीकरण लिखिए कि इस प्रकार तुलना किया जाता है, ये भी आपको 3 नंबर का है। फिर आ जाता है हमारा थ्योरी, अगला 5 नंबर क्वेश्चन में है। 5 नंबर क्वेश्चन में है हमारा पहला आ जाता है एमीन किसे कहते हैं और इसके विभेद परीक्षण लिखिए, मतलब एमीन के बारे में लिखना है और इसका पूरा परीक्षण लिखना है, 2 नंबर का आ जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर अगला है दूसरा है हमारा 5 नंबर वाले में एथमीन HCl अभिक्रिया और एनिलीन नाइट्रोस, मतलब उत्पन्न करना है समीकरण देते हुए कि किस प्रकार 2 समीकरण देना है, इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, 2 समीकरण देना है। फिर अगला है हमारा डी ब्लॉक के तत्व, खंड खा आ गया इसी में,
खा का 5 नंबर का खा वाला है, डी ब्लॉक के तत्व तथा एफ ब्लॉक के तत्व का क्या महत्व है, क्या तत्व है, वो भी आपको लिखना है। कितना नंबर, 2 नंबर में। डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, 2 नंबर का है। फिर अगला क्वेश्चन है क्या होता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, अभी बताए थे आगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। क्या होता है, क्या होता है, एथेनॉल को सोडियम ब्रोमाइड सांद्र की H2SO गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, उसको आपको रासायनिक समीकरण देना है सिर्फ 1 नंबर में, और 4 नंबर आपको इसी प्रकार मिलेंगे, आपको 4 समीकरण देना है, एक एक नंबर के हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा घा वाला। घा वाला देखते हैं, घा वाला तक हो गया, 4 क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं। इसमें आपको केवल समीकरण देना है, क्या देना है, समीकरण देना है, समीकरण देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा वाष्प दाब अवनमन संबंधी उल्लेख कीजिए, मतलब राउल्ट का नियम है जो 4 नंबर में दिया गया है, इसमें राउल्ट का नियम 4 नंबर में है। 4 नंबर का प्रश्न, अगर 2 नंबर थ्योरी का है, 2 नंबर आपको न्यूमेरिकल के हैं, तो 2 अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करते हैं तो आपको 2 नंबर थ्योरी का मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है उपसा संयोजन यौगिक, उपसा संयोजन यौगिक और आबंध सिद्धांत बीबीटी के आधार पर उल्लेख कीजिए, सिद्धांत या आपको इसका उल्लेख करना है या बीबीटी का सिद्धांत देना है। अगर अथवा में लगा है, यही क्वेश्चन अथवा में भी लगा है, उपसा संयोजन यौगिक को समझाइए, अगर मान लीजिए ये नहीं कर पाते तो ये निकल लीजिए, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा में भी लगा है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला है, अगला वाला आ जाता है हमारा खा वाला। खा वाले में अगर आप अथवा इसमें भी है, एमीन अम्ल या न्यूक्लिक अम्ल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। एमीन अम्ल, एमिनो अम्ल तथा न्यूक्लिक अम्ल, अगर आपको आता है एमिनो अम्ल और न्यूक्लिक अम्ल तो संक्षिप्त टिप्पणी लिख दीजिए, वरना अथवा में आपको क्या है, 5 नंबर का विटामिन के स्रोत और विटामिन से होने वाले रोग का उल्लेख कीजिए, मतलब विटामिन के होने वाले रोग का उल्लेख कीजिए, ए बी सी डी ई और के बारे में। अगर ये आप 5 करते हैं तो 5 नंबर इधर से मिल जाएंगे। अगर ये टिप्पणी लिखते हैं, 2 2 3 3 नंबर की टिप्पणी, 2 + 3 लिखा है, 2 नंबर का अमीनो अम्ल है, 3 नंबर का आपका न्यूक्लिक अम्ल है, आपको 5 नंबर मिलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा अणुसूत्र, ये यौगिक तथा इनके घटनाएं के बारे में ये पूरा देख लीजिए। इस तरह आपको पेपर में आने हैं, रासायनिक समीकरण लिखना है, मतलब चारों के समीकरण लिखना है कि किस प्रकार अणुसूत्र बनता है, या जो चीज अल्कोहल कार्बोहाइड्रेट मतलब मिक्स करके बनता है। फिर अगला है, अगर मान लीजिए इसको आप नहीं कर पाते हैं, इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाते 7 नंबर का वाला, तो आपको इसके अथवा में केवल समीकरण लिखना है, 5 नंबर में केवल समीकरण लिखना है आपको। ब्रो बेंजोइक अम्ल से बेंजीन, बेंजोइक अम्ल से बेंजीन किस प्रकार बनता है, वो आपको केवल समीकरण दे देना है, इस प्रकार आपको समीकरण दे देना है, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, एक एक नंबर के हैं, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा खा वाला। खा वाला में भी केवल समीकरण देना है, आपको समीकरण अधिक तैयार करना है, क्योंकि हमने वीडियो में अक्सर बता रखे हैं कि समीकरण किस प्रकार आपको देना है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है हमारा अथवा में, अगर ये आप नहीं कर पाते हैं तो ये वाला कर लीजिए, इसमें भी अथवा लगा हुआ है, ज्यादातर अथवा लगा है, अगर आप पेपर में पास होना चाहते हैं तब भी हो जाएगा। लेकिन अगला देख लीजिए, निम्नलिखित संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखिए, इस पर टिप्पणी लिखना है, इसमें समीकरण की आवश्यकता और चित्र की आवश्यकता नहीं है, चित्र की आवश्यकता और समीकरण की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए आप ये नहीं कर पाते हैं, जिंक चूल्हे नहीं बना पाते हैं, या सांद्र से ये नहीं करा पाते हैं, फिनाइल नहीं बना पाते हैं, तो इससे नहीं बना पाते, तो आपका जल में गैस मेथड औद्योगिक निर्माण का वो लिख दीजिए, थ्योरी लिख दीजिए, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर हमारा सुक्रोज एल्कोहलिक किण्वन, 2 नंबर आपको ये भी मिल जाएंगे। एथेनॉल का उपयोग लिख दीजिए, 2 1 नंबर ये मिल जाएंगे, 5 नंबर का ये भी है। फिर यहाँ से हमारा पेपर आपको समाप्त होता है। इस प्रकार आप इंग्लिश में भी आ जाते हैं, अगर यूपी बोर्ड इंग्लिश वाले में है तो 7 नंबर तक आपका प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2025 के लिए पूरा मॉडल पेपर हल है। इसी प्रकार आपको यूपी बोर्ड में आने वाला है, पूरा मॉडल पेपर हमने क्वेश्चन आंसर सभी करा रखे हैं यूपी बोर्ड 2025 के लिए। आप रसायन विज्ञान का पूरा तैयार कर लीजिएगा, केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यूपी बोर्ड 2025 के लिए सभी बताए हैं, लिंक में दे दिए हैं।